हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। सो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि हम पिछले कई वीडियोस में बात कर रहे हैं पेपर सॉल्विंग मेथड के, तो उसी से रिलेटेड एक और नया वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पैसेज को किस तरह से आपको सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है, ताकि कम समय में आप बेहतर और अच्छा कर पाएँ। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप जो भी कुछ भी कर रहे हो, क्वेश्चंस को करेक्टली करना चाहिए। करना बहुत इजी है, बट करेक्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो बात कर लेते हैं पैसेज को किस तरह से सॉल्व करना है। अब जैसे कि बात की है हमने हिंदी पैसेज को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें इजी रहता है, बट इंग्लिश की रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए टफ़ रहती है और बहुत सारे लोगों के लिए इजी भी रहती है। बट इंग्लिश रीडिंग इनफ नहीं होता कि सिर्फ आप पैसेज को पढ़ लें। पैसेज को पढ़ने के बाद उसको ट्रांसलेट करना है, साथ ही साथ माइंड ये सेटअप चलना चाहिए कि आप इसका ट्रांसलेट अच्छे से कर पा रहे हैं, आप एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं कि पैसेज में क्या कहने की कोशिश हो रही है और क्वेश्चन को किस तरह से रिलेट कर पाएँ। तो संभव नहीं है कि इतने कम टाइम में आप पैसेज को बार बार 2 से 3 बार पढ़ पाएँ। आप कोशिश करके, अगर आपका रीडिंग कैपेसिटी अच्छा है, आपका वोकैब अच्छा है, तो आप पैसेज को इजीली पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो। बट प्रोबेबली इस तरह के केसेस हमें कम देखने को मिलते हैं जिनका रीडिंग वोकैब सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपको कम समय में पैसेज को डील करना है। तो उसके लिए आपको एक पॉइंट एक लुक व्यू तो देना ही पड़ेगा पैसेज में, तो आप पैसेज को समझ पाएंगे। उसके बाद हम फटाफट से पहुंचेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है पैसेज में। क्वेश्चन आपका पहला बोल रहा है, पीपल गेट सरप्राइज्ड व्हेन द नरेटर टेल्स देम दैट ही। आप देख रहे हैं क्वेश्चन ही पूछ रहा है लोग कब आश्चर्यचकित होते हैं। तो आपको इस लाइन को उठाना है और पैसेज में ढूंढना है कि पैसेज आखिर ये चीज़ कहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको फटाफट से अब आना है पैसेज में। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके ऑप्शंस चेक करने हैं और फिर पैसेज में रिलेट करना है कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ पर है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके पैसेज में लाइन को ढूंढते हैं। तो हमने क्वेश्चंस को देख लिया है। क्वेश्चन में बोला है पीपल गेट सरप्राइज्ड व्हेन द नरेटर टेल्स दैट, मतलब लोग सरप्राइज हो जाते हैं जब जो लेखक है, जो वर्णन करता है, वो बताता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हैज़ टू ईट बिटर चॉकलेट, हैज़ टू वर्क इन अ स्मॉल रूम, इज़ अ चॉकलेट टेस्टर और हैज़ टू वर्क अंडर रेड लाइट। अब आते हैं पैसेज की फर्स्ट लाइन में, पीपल फेसेस लाइट्स अप व्हेन आई से आई टेस्ट चॉकलेट फॉर अ लिविंग बट इट इज़ नॉट ऑलवेज डिलीशियस। नरेटर ही कह रहा है कि लोगों के चेहरे चमक उठते हैं जब वो उनसे कहते हैं कि वो चॉकलेट को बहुत लंबे समय से टेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस में जाइए और ऑप्शन नंबर 3 चेक करिए, आपका दिया गया है, इसमें करेक्टली बोल दिया है दैट ही इज़ अ चॉकलेट टेस्टर। ये लाइन देखिए आप, इसमें बोल दिया है आई से टेस्ट, इसीलिए आपका रीडिंग वोकैब सब कुछ ही बहुत अच्छा होना चाहिए। आप पैसेज की फर्स्ट लाइन देख रहे हैं और क्वेश्चंस में ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देयर इज़ नो ग्लैमर इन हिज जॉब, उसके जॉब में कोई भी ग्लैमर नहीं है। क्यों? हिज प्लेस ऑफ वर्क इज़ नैरो, और उसका काम करने का जो क्षेत्र है वो थोड़ा संकीर्ण है। ही नेवर एट बर्न चॉकलेट, उसने कभी भी जली हुई चॉकलेट नहीं खाई। ही हैज़ टू ब्लो आउट शॉर्ट पफ, ही कीप्स ऑन स्पिटिंग आउट चॉकलेट। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अब इसका आपका नेक्स्ट 123 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हिज प्लेस ऑफ वर्क इज़ नैरो। क्यों? क्योंकि बाकी के तीनों ऑप्शंस आपके इसमें पैसेज में दिए गए हैं लाइंस में, तो जब आप उनको देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये इसलिए नहीं होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर दिया गया एम इज़ यूजुअली इन अ स्मॉल रूम नॉट अलाउड टू टॉक एंड पार्क्ड इन अ फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब आप ऐसे जगह पे काम करते हो जहाँ पर एक दूसरे से बात करना अलाउ नहीं होता है। मीन्स तो इसका ये आ गया ना, हिज प्लेस ऑफ वर्क इज़ नैरो। मीन्स यहाँ पे जगह की बात नहीं हो रही, जगह की नहीं, एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, जिसको नैरो बोल दिया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेटर कांट ईट एंड एंजॉय द चॉकलेट। क्यों? क्योंकि एज इट नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, द नरेटर कांट ईट एंड एंजॉय द चॉकलेट।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। टू कीप हिज पैलेट एक्टिव, ये लाइंस आपकी दी गई है यहाँ पर आप देख पाएंगे। I can sample as many as 30 chocolates per day as so as to keep my plate active। वो 30 से भी ज़्यादा चॉकलेट के टेस्टर होते हैं एक दिन में, पर उनको अपना जो पेट है वो एक्टिव रखना पड़ता है। मतलब उसको टेस्ट नहीं कर पाते, बस अपने काम के लिए उसको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है, द प्रोसेस ऑफ चॉकलेट टेस्टिंग रन्स इन द ऑर्डर एंड अगेन स्मेलिंग डॉट डॉट दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो प्रोसेस है चॉकलेट टेस्टिंग का वो कौन है। सबसे पहले क्या आएगा, स्मेलिंग, ब्रेकिंग, लिसनिंग, मेल्टिंग। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पैसेज में, फर्स्ट आई स्मेल द चॉकलेट, तो नरेटर ही बोल रहा है कि सबसे पहले स्मेल करता है, चॉकलेट को सूंघते हैं, उसके बाद उसका अरोमा फील करते हैं, फिर लिसनिंग करते हैं। आप ऑप्शन में ही चेक कर लीजिए, इसी तरह से आप पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले बोल दिया है स्मेलिंग, फिर ब्रेकिंग, फिर लिसनिंग, फिर मेल्टिंग। तो चॉकलेट का प्रोसीजर है जो टेस्टिंग का, वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। पैसेज में डायरेक्टली दिया गया है, आप चाहें तो उसको दोबारा से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लीव इट देयर व्हेन द अबव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस इट बिकम्स। लीव इट देयर, अगर आपको एक्टिव पैसिव आता होगा तो आप फटाफट से इसको चेंज कर देंगे कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। पैसिव बन जाएगा लेट इट बी लेफ्ट देयर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्यूपिल फेसेस लाइट अप, फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ। ये बोल दिया है प्यूपिल फेसेस लाइट अप, लोगों के चेहरे चमक उठते हैं। द वर्ड लाइट हेयर इज़ आ एंड, जो यहाँ पर लाइट का यूज़ किया है ये क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। तो ये आपका होगा क्या, आपकी बर्ब लाइट जो है उसको एज अ बर्ब यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द वर्ड पार्क्ड, पैरा 1 में दिया गया है, पार्क्ड वर्ब आया है, बर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेटेड, सीटेड, रैन या मैनेज्ड। तो पार्क्ड का यहाँ पर सीटेड के रूप में यूज़ हुआ है, पैरा 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड लॉग, पैरा 2 में दिया गया है, मीन्स। लॉग का मतलब यहाँ पर क्या है, कट है, इन्जॉय है, टेस्ट है या फिर रिकॉर्ड है। पैरा 2 में वर्ड देखिए यहाँ पर दिया गया है, आई स्मेल द चॉकलेट एंड लॉग इट्स अरोमा। लॉग यहाँ पर ये दिया गया ना, और यहाँ पर ये पूछ लिया है कि लॉग का आखिर मीन क्या है, कट है, टेस्ट है, इन्जॉय है या फिर रिकॉर्ड है। तो ये लॉग होता है ना, जो लॉगर्थम होता है वही है एक तरह से। इसको रिकॉर्ड, लॉग का मीनिंग यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, बोला है ना लॉग इट्स अरोमा, इसके अरोमा को रिकॉर्ड कर लिया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इंग्लिश पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश पैसेज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट इट्स अ टाइम टेकिंग पार्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उस आपको किस तरह से डील करना है ये आप देख लीजिए, पर इसका पैसेज को सॉल्व करने के तरीके यही हैं कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके ऑप्शन को चेक करिए, उन ऑप्शंस को आप पैसेज में फाइंड आउट करिए और उस पैसेज के क्वेश्चंस को रिलेट करके आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।